डॉक्टर सुजाता कार स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप भुवनेश्वर ओडिशा से हैं। और मैम किस तरीके के डॉक्टर्स को इनको मिलना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन कि इनफर्टिलिटी के लिए हर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। तो सुजाता मैम, आपके हिसाब से किन डॉक्टरों को हमें फोकस करना चाहिए और इन कपल को बताना चाहिए कि उनको सबसे पहले किस डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ दे आर अ केस ऑफ इनफर्टाइल कपल? ये बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा, क्योंकि इनफर्टिलिटी आजकल इतना सुपर स्पेशलाइज्ड हो गया है और उसमें इतने नए नए तरीके के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी इतना चेंज हो गया है कि पेशेंट को कई बार सोच समझ के और ठीक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे अगर हम सोचें तो हर गायनोकोलॉजिस्ट फुल्ली ट्रेंड है इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए, क्योंकि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स में भी इनफर्टिलिटी कवर किया जाता है। लेकिन अगर हम सोचें कि किस डॉक्टर को दिखाओ, तो मेरे ख्याल से जिसका एक्सपीरियंस है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स देखने में और जो ट्रीटमेंट सारे एडवाइस किए जाते हैं इनफर्टिलिटी, जैसे कोई प्रोसीजर्स हुआ या कोई टेस्ट हुए, जो संस्था या जो हॉस्पिटल वो सब फैसिलिटीज काफ़ी दिन तक प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट वैसे जगह देखकर और वैसे डॉक्टर्स को देखकर पेशेंट्स को जाना चाहिए। हमने आजकल देखा है कि औरतें अपने करियर की तरफ ध्यान ज्यादा देती हैं, सेम पुरुष अपने करियर की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं, शादियां लेट होती हैं। तो सुजाता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक कोई अपनी पर्टिकुलर एज है जिसमें इनफर्टिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है, या ऐसी कोई एज है जिसमें हमारी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है? प्लस अगर कोई महिला लेट शादी करना चाहती है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, शादी और बच्चा पैदा करने का सबसे अच्छा उम्र साइंटिफिकली शायद 20 से 30 साल के अंदर होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में 20 से 30 साल के अंदर शादी करके बच्चा पैदा करना वो और इतना प्रैक्टिकल नहीं रह गया है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंस ये बताता है कि हमारे औरतों में 33 या फिर 34-35 साल के बाद से औरत लोगों का फर्टिलिटी बहुत कम हो जाने लगता है। 37 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मेल में ऐसा कोई एज अभी तक नहीं ऑब्वियस है कि हम बोलें कि इस एज के बाद मेल का बच्चा नहीं हो सकता है। मेल लोगों को, पुरुष लोगों के बहुत दिन तक बच्चा वो लोग उनका कैपेसिटी रहता है, लेकिन आजकल ये भी सोच है कि 55-60 के बाद मेल फैक्टर भी इम्पैक्ट होने लगता है। तो एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हर औरत को माइंड में रखना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में करियर को देखते हुए कि अगर पॉसिबल ना हो तो कुछ ऑप्शंस हैं औरत लोगों के लिए जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो लोग सोच सकते हैं। एक हुआ एग फ्रीजिंग करना, लेकिन उसको भी मैं बहुत कॉशियसली बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई औरत 25 साल उम्र में या 27 साल उम्र में अपना अंडा रख ले फ्रीज करके और वो एक इंश्योरेंस की तरह हो जाए कि अब 40 साल में वो वापस आके उसमें से उसको ज़रूर बच्चा हो जाए। सो उसमें बहुत प्लस माइनस है, बहुत पॉइंट्स है, खर्चा वगैरह भी है, लेकिन ये एक वायबल ऑप्शन है जो औरतें चूज कर सकती हैं। महिलाओं और पुरुष को कम उम्र में किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके उनको ये समस्या ना हो? मैं ये चाहूंगी कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस पे कुछ बताएं। कम उम्र से मतलब लड़के लड़कियों को कई चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो लोग फ्यूचर में इनफर्टिलिटी या उनका फर्टिलिटी प्रिजर्व करने का बारे में सोच सकें। मैं स्पेशली जोर दूंगी और लड़कियों के ऊपर। आजकल हम लोग बहुत देखते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के हिसाब से टीनेज प्रेगनेंसी, प्रीमैरिटल सेक्स, ये सब चीज़ बहुत कॉमन हो गया है। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को ये जानने का बहुत ज़रूरी है, उनको एजुकेशन सफिशिएंट होना चाहिए, उनको ये जानने का बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस उनका ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है, पेल्विस को डैमेज कर सकता है और फ्यूचर में इनफर्टिलिटी करा सकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाने से आजकल ओवर द काउंटर टैबलेट्स अवेलेबल है, डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं, घर में बताने का ज़रूरत नहीं, जाके टैबलेट कहीं से भी खरीद के खा सकते हैं। उसका इतना हार्मफुल इफेक्ट फ्यूचर में हो सकता है कि जब उनका बुद्धि आएगा और जब वो लोग एडल्ट होंगे, शादी करेंगे, बच्चा के बारे में सोचेंगे, बाय देन इट विल बी वेरी लेट। एंड सो ये दो चीज़ का ध्यान लड़कियों को रखना चाहिए।